ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी का मेंबरशिप का कार्ड सिटीजनशिप का हो जाएगा, यही दिख रहा है। अब आप देखिए कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन ए पासपोर्ट एक्ट का पढ़ लीजिए। वो क्या कहता है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाएगा या नहीं, उसको नहीं दिया जाएगा जो भारत का नागरिक नहीं है। अब बताइए क्या करें हम। अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना से एक बहुत अहम खबर सामने आ रही है जहां हर वोटर और हर घर से सीधा ताल्लुक रखती है। तेलंगाना में कल से एक बहुत बड़ा इंतखाबी अमल शुरू हो चुका है जो आने वाले इलेक्शन पर गहरा असर डाल सकता है। इस प्रोसेस का नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR 2026। कल सुबह यानी 25 जून से तेलंगाना भर में बूथ लेवल ऑफिसर्स जिन्हें BLOs कहा जाता है फील्ड में निकल चुके हैं और घर घर जाकर वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज सिर्फ एक फॉर्मल प्रोसेस नहीं बल्कि पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को साफ और मजबूत बनाने की कोशिश है। तेलंगाना के लोग कल सुबह से नए इंतखाबी मरहले के साथ उठे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली SIR 2026 का आगाज कर दिया। इस एक्सरसाइज के तहत बूथ लेवल ऑफिसर्स पूरे स्टेट में हर इलाके, हर मोहल्ले और हर घर तक पहुंचने वाले हैं। इनका मकसद है कि वोटर लिस्ट को दोबारा ग्राउंड लेवल से वेरीफाई किया जाए, जिसमें जो गलतियां हैं उसको दूर किया जाए और जो लोग हक रखते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर शामिल हो। अब सवाल ये उठता है कि ये SIR आखिर क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक कॉम्प्रहेंसिव यानी बहुत गहरा रिवीजन प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर किया। इसका सबसे बड़ा मकसद वोटर लिस्ट से उन नामों को हटाना है जो वैलिड नहीं रहे। मिसाल के तौर पर वो लोग जो वफात पा चुके हैं, जो परमानेंट तौर पर किसी और जगह शिफ्ट हो चुके हैं, डुप्लीकेट नेम्स जो 2 या ज्यादा जगह रजिस्टर है और ऐसे लोग जो इंडियन सिटीजन नहीं है लेकिन किसी वजह से वोटर लिस्ट में शामिल हो गए। साथ ही इलेक्शन कमीशन का दूसरा बड़ा मकसद ये है कि कोई भी एलिजिबल इंडियन सिटीजन जो वोट देने का हक रखता है मगर किसी वजह से वोटर लिस्ट में नहीं है, उसका नाम भी लिस्ट में शामिल किया जाए। तेलंगाना इस नेशन वाइड ड्राइव के फेज 3 का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन ने इस साल मई में पूरे मुल्क के लिए ये रोल आउट अनाउंस किया था जिसमें 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी शामिल है। इस प्रोसेस को कानूनी चैलेंज भी दिया गया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने इस एक्सरसाइज को लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत पूरा इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्टोरल रोल्स को रिवाइज करे और इन्हें दुरुस्त बनाए। अब अगर आपके घर BLOs आता है तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। इस एक्सरसाइज का सबसे अहम हिस्सा डोर टू डोर एनुमरेशन ड्राइव है जो कल से शुरू हो चुका है, 24 जुलाई तक चलेगा। हर BLOs को तकरीबन 800 से 1000 वोटर असाइन किए गए हैं। ये ऑफिसर सिर्फ एक मरतबा नहीं बल्कि 3 से 4 मरतबा तक आपके घर आ सकते हैं ताकि फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट और कलेक्ट किया जा सके। जब BLOs आपके घर आएंगे तो वो पार्शियली प्री फिल्ड एनुमरेशन फॉर्म देगा जिससे पहले से वोटिंग की बेसिक डिटेल्स, एड्रेस और फोटोग्राफ मौजूद होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लोगों को समझनी चाहिए कि हर वोटर को 2 फॉर्म्स दिए जाएंगे, यानी अगर एक घर में 4 रजिस्टर वोटर्स है तो टोटल 8 फॉर्म्स मिलेंगे। बहुत लोग शायद हैरान होंगे कि 2 फॉर्म्स क्यों, लेकिन ये ऑफिशियल प्रोसेस का हिस्सा है और दोनों कॉपीज को सही तरह फिल करके वापस देना जरूरी है। अगर फॉर्म सही सबमिट नहीं किए गए तो आगे वेरिफिकेशन में मुश्किल हो सकती है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी ने साफ अल्फाज में कहा कि BLOs की जिम्मेदारी है कि वो हर घर तक पहुंचे, एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करे और बाद में फिल्ड फॉर्म्स कलेक्ट करे, यानी किसी भी रजिस्टर वोटर का घर स्किप नहीं होना चाहिए। जो लोग BLO का इंतजार नहीं करना चाहते उनके लिए ऑनलाइन ऑप्शन भी अवेलेबल है। वोटर इलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल ऐप या voter.eci. के पोर्टल के जरिए अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन सबमिट होने के बाद फॉर्म सीधा कंसर्न पोलिंग स्टेशन या इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिस के पास चला जाता है, लेकिन यह भी वाजे कर दिया गया है कि ऑफलाइन फॉर्म जो BLOs को दिया जाता है वो भी उतना ही वैलिड है जितना ऑनलाइन सबमिशन। नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस यानी NRIs के लिए भी प्रोसेस को आसान बनाया गया है। जो इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं वो खुद ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अगर वो खुद अवेलेबल नहीं है तो उनके फैमिली मेंबर्स भी उनकी तरफ से फॉर्म फिल करके साइन कर सकता है और BLOs को हैंड ओवर कर सकता है। अब आगे का टाइमलाइन समझ लीजिए। 31 जुलाई को ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश की जाएगी। इसके बाद क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस का पीरियड शुरू होगा। इस पीरियड में अगर किसी एलिजिबल सिटीजन का नाम लिस्ट में नहीं है तो वो इंक्लूड
इंक्लूजन के लिए फॉर्म 6 सबमिट कर सकता है। अगर किसी की डिटेल में गलती है तो करेक्शन करवा सकता है। अगर किसी और इशू पर ऑब्जेक्शन है तो उसको भी रेस किया जा सकता है। फाइनल इलेक्टोरल रूल्स 1 अक्टूबर 2026 को पब्लिश होने वाले हैं और यही इस एक्सरसाइज की फाइनल क्वालिफाइंग डेट होगी। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आम लोगों के जहन में है, क्या इनोमिनेशन के वक्त डॉक्यूमेंट देना होगा? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इनिशियल इनोमिनेशन स्टेज पर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, यानी जब BLO फॉर्म देना या कलेक्ट करने आए तो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर वोटर डिटेल में कोई एनोमॉली या डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो फिर फॉर्मल नोटिस इशू किया जाएगा और कंसर्न वोटर्स को जवाब देने का मौका दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट दी है जो बाद में मांगी जा सकती है, लेकिन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो दूसरे गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट कर सके। फिलहाल डिसीजन ERO के पास होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट सफिशिएंट माना जाए। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने यह भी कहा कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज और एनोमॉलीज दोनों एक ही तरह हैंडल किया जाएंगे। हर ERO को मैन पावर और रिसोर्सेज के मुताबिक केसेस रिजॉल्व करने का इख्तियार दिया गया है और यह काम 2 महीने के नोटिस पीरियड के अंदर कंप्लीट होगा। अगर किसी वोटर को लाइनेज एस्टेब्लिश करनी हो, यानी अपने वालिदैन या दादा दादी नाना नानी के रिकॉर्ड से रिलेशन प्रूफ करना है, तो 2002 के इलेक्टोरल रोल्स डेटा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस पुराने रिकॉर्ड के जरिए फैमिली रिलेशन मैपिंग की जाएगी। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाता है तो क्या होगा? इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ERO को डिलीशन या रिजेक्शन की वजह बतानी होगी। इसके बाद वोटर डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपील कर सकता है। अगर वहां से भी मसला हल ना हो, मैटर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तक ले जा सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या इतना बड़ा एक्सरसाइज वक्त पर कंप्लीट हो पाएगा? कुछ सियासी पार्टीज ने सूबा जाहिर किया है कि मॉनसून सीजन के दरमियान और इतने कम वक्त में यह प्रोसेस 1 अक्टूबर तक मुकम्मल करना मुश्किल हो सकता है। इस पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि जिन 12 स्टेट्स में पहले SIR हो चुका है उनमें अक्सर प्रोसेस टाइम पर कंप्लीट हुआ। जिन स्टेट में डिले हुआ है वहां मैक्सिमम 15 दिन की एक्सटेंशन देनी पड़ी। अगर तेलंगाना में एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी तो उसका फाइनल फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। इस पूरे मामले पर AIMIM प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी ने भी सख्त रिएक्शन दिया। इन्होंने मरकज पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप प्रूफ नहीं है तो फिर आखिर प्रूफ क्या है? ओवैसी ने तांजिया अंदाज में कहा कि लगता है कि आने वाले दिनों में BJP मेंबरशिप कार्ड ही सिटीजनशिप प्रूफ बन जाएगा। यह बयान उस वक्त आया जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 24 जून को कहा कि पासपोर्ट असल में एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो नेशनलिटी को अटेस्ट करता है, लेकिन सिटीजनशिप का डायरेक्ट प्रूफ नहीं माना जाता। मीडिया रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट सोर्सेस ने क्लैरिफिकेशन दी कि पासपोर्ट कभी भी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं रहा और मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 12 सालों में इस हवाले से कोई नया फैसला नहीं लिया। ओवैसी ने पासपोर्ट एक्ट के सेक्शन 62A के हवाला देते हुए कहा कि पासपोर्ट सिर्फ इंडियन सिटीजन को इशू किया जा सकता है और वो भी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद। इन्होंने सवाल उठाया कि जब पासपोर्ट प्रूफ नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं, आधार प्रूफ नहीं और वोटर ID भी सफिशिएंट प्रूफ नहीं, तो फिर आम आदमी सिटीजनशिप प्रूफ कैसे करेगा? इन्होंने कहा कि सिटीजनशिप सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों को इशू होता है जो रजिस्ट्रेशन यानी न्यूट्रलाइजेशन के जरिए सिटीजनशिप हासिल करते हैं, यानी आम पैदाइशी इंडियन सिटीजन के पास ऐसा सर्टिफिकेट होता ही नहीं है। तेलंगाना में शुरू हुए SIR पर बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन वोटर्स के लिए 12 डॉक्यूमेंट लिस्ट किए गए हैं जिनका नाम 2002 ड्राफ्ट की लिस्ट में नहीं मिलता। इन्होंने कहा कि पहले बताया गया कि वोटर को प्रीफिल्ड फॉर्म मिलेगा जिसे वेरीफाई करके साइन करना और फोटो अटैच करना, रिटर्न करना होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वोटर को लेटेस्ट वोटर लिस्ट और 2002 इलेक्टोरल रोल देखकर डिटेल्स खुद भरनी होगी। ओवैसी ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने SIR से पहले मैपिंग एक्सरसाइज की थी और AIMIM ने रिक्वेस्ट की थी कि ये डेटा बूथ लेवल एजेंट्स के साथ शेयर किया जाए ताकि वोटर को फॉर्म फिल करने में मदद मिल सके, मगर इनकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की गई। इन्होंने फिर इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की कि प्री SIR मैपिंग डेटा पब्लिक अवेलेबल किया जाए। साथ ही ओवैसी ने यह भी कहा कि AIMIM ने पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और फूड सिक्योरिटी कार्ड को भी एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में शामिल करने की डिमांड की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर भी गौर नहीं किया। जी हां, तशवीश का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि लोगों को डर है कि अगर उनका नाम फाइनल वोटर रोल में नहीं आता है तो उनकी सिटीजनशिप पर भी सवाल उठ सकता है। लोगों में यह अप्रहेंशन है कि कहीं इन्हें अपने ही मुल्क में स्टेटलेस ना बना दिया जाए, जहां सिर्फ वोटिंग राइट ही नहीं बल्कि बेसिक आइडेंटिटी भी चैलेंज हो सकता है। इन्होंने ये भी कहा कि मानसून का मौसम चल रहा है और वक्त बहुत कम है, इसलिए पूरा प्रोसेस मुकम्मल करना आसान नहीं होगा। AIMIM ने आवाम की मदद के लिए ऐप डेवलप की है और हेल्प सेंटर्स भी कायम किए हैं ताकि वोटर्स को फॉर्म भरने और डॉक्यूमेंट समझने में मदद मिल सके। इसके बावजूद ओवैसी का कहना है कि SIR प्रोसेस अभी भी बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया कि एनोमलाइज और गलतियों को जल्दी और इंसाफ के साथ दुरुस्त किया जाए ताकि किसी भी जेन्युइन वोटर का हक मुतासिर ना हो। तो तेलंगाना में शुरू हुआ ये SIR 2026 एक्सरसाइज आने वाले इलेक्शन के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है। हर वोटर को होशियार रहना होगा, फॉर्म को समझना होगा और अपनी डिटेल्स को सही तरह
तरह वेरीफाई करना होगा। अगर आप रजिस्टर्ड वोटर है तो BLO की विजिट को सीरियस लीजिए, फॉर्म का ध्यान से भरिए और अपने वोटिंग राइट्स को महफूज रखिए। फिलहाल इतना ही। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग शादीशुदा ना हो और जिना करे उन्हें 100 कोड़े लगाया जाए और 1 साल के लिए जिला वतन यानी शहर बदर किया जाए। बुखारी 2649। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।